हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाज़ार विद आयुष। और दोस्तों, बात करने वाले हैं फिर से हम डोनाल्ड ट्रंप के एक फ़ैसले के बारे में। देखिए, डोनाल्ड ट्रंप और टैरिफ एक तरीके से दोनों एक साथ ही लेने वाले शब्द बन चुके हैं, राइट। अभी तो आप कह सकते हैं वो पूरा युद्ध चलता हुआ दिख रहा है और टैरिफ को हम थोड़ा भूलने लग गए थे, तो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ऐसा कैसे हो सकता है, आप कैसे भूल सकते हैं। टैरिफ तो कह सकते हैं उनका फेवरेट वर्ड है, वो खुद ही कहते हैं। तो बिल्कुल डोनाल्ड ट्रंप ने दोस्तों एक नया फ़ैसला लिया, और नया फ़ैसला कुछ इस प्रकार से लिया है कि 100% टैरिफ जो है वो बेसिकली दोस्तों इम्पोज कर दिया है। किसी देश पे नहीं, लेकिन एक सेक्टर पे इम्पोज कर दिया। और वो कौन सा सेक्टर है उसके बारे में दोस्तों इस वीडियो में हम डिटेल में समझेंगे कि क्या बेसिकली उसका इम्पैक्ट हमारे कंपनीज़ पर आता हुआ देखने को मिलेगा। उस सेक्टर से रिलेटेड कितना इम्पैक्ट आता हुआ दिखेगा, सब कुछ आपको इस वीडियो में बता दूंगा। तो आप लोग वीडियो को देखिएगा पूरा। लेकिन उससे पहले अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और पहली बार विजिट किया है तो ज़रूर सबसे पहले सब्सक्राइब आप लोग कर लीजिएगा। ऑल्सो दोस्तों, तो हमारा दूसरा चैनल है भारत मार्केट रडार, इसको भी आप लोग बिल्कुल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ पर भी देखिए लगातार हम वीडियोस अपलोड करते हैं, मार्केट रिलेटेड बात करते हैं, तो यहाँ पर भी देखिए लगातार वीडियोस आ ही रहे हैं। तो चैनल की जो लिंक है वो मैंने दोस्तों डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, या फिर जो आई बटन यहाँ पे आपको दिखेगा वहाँ पे आपको चैनल की लिंक मिल जाएगी, सब्सक्राइब दिख जाएगा, तो बिल्कुल आप लोग सब्सक्राइब कर लेना। चलिए, तो आखिर हुआ क्या है दोस्तों? हुआ ये है कि डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा जो फैसला लिया गया है, वो जो फैसला है वो है रिलेटेड टू फार्मा सेक्टर। जी हाँ, जो बेसिकली पेटेंटेड ड्रग्स होती है उसके ऊपर दोस्तों डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा 100% का टैरिफ जो है वो अनाउंस किया गया है। यानी याद रखिएगा, ये जो पेटेंटेड ड्रग्स जो कंपनीज बनाती है, मतलब इंडिया में बनाती है या फिर कोई भी देश में बनाए, अगर आपको उसको अमेरिका में बेचना है तो उस पर याद रखिएगा कितना टैरिफ लगेगा। 100% का टैरिफ बेसिकली लगता हुआ देखने को मिलेगा। अब ये फैसला दोस्तों लिया क्यों गया है, पहले तो हम ये समझते हैं। तो पहली बात तो देखिए, यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर साइन किया है जिसमें उन्होंने 100% का टैरिफ लगाया ऑन सर्टेन फॉरेन मेड पेटेंटेड फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स फ्रॉम कंपनीज दैट डोंट रीच डील विद हिज एडमिनिस्ट्रेशन has raised concerns. The Trump said the move comes amid national security and supply chain issues। मतलब डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा ये बताया गया है कि ये फैसला पहली बात तो इसलिए लिया गया है, उन कंपनीज के ऊपर लिया गया है, पहली बात तो जिनके द्वारा कोई डील नहीं हो सकी, जिनसे हम कोई डील नहीं कर पाए, उन पे ये लिया गया है। दूसरा, उन्होंने कहा है कि ये जो मूव आता हुआ नज़र आया है इसके पीछे का कारण है नेशनल सिक्योरिटी। जी हाँ, उन्होंने कहा कि हमारी नेशनल सिक्योरिटी और सप्लाई चेन की कुछ इश्यूज़ थे, इसके कारण ये जो फैसला है वो बेसिकली लिया गया है। और आप समझ सकते हैं डोनाल्ड ट्रंप का एक तरीके का धमकी देने का, याद रखिएगा, काम होता है। और डोनाल्ड ट्रंप धमकी कैसे देते हैं, इस तरीके से टैरिफ लगाने पर। ये जो ऑर्डर है दोस्तों, ये क्या बताता है? ये बताता है कि 100% तक का टैरिफ लगता हुआ नजर आएगा, विल बी एप्लीकेबल ऑन पेटेंटेड और ब्रांडेड ड्रग्स इंपोर्टेड इनटू द यूएस। मतलब कोई भी अगर कंपनी अपनी दवाइयाँ, याद रखिएगा, बेचती है पेटेंटेड या फिर ब्रांडेड ड्रग्स, याद रखिएगा, तो उसके ऊपर कितना टैरिफ लगेगा? 100% का टैरिफ यूएस चार्ज करेगा। यानी मान लीजिए कि फॉर एग्जांपल कोई दवाई है 1000 रुपीज़ की, ठीक है, तो उस पर याद रखिएगा एडिशनल 1000 रुपीज़ का टैरिफ लगता हुआ दिखेगा। 100% पूरा हो गया, यानी वो दवाई कितने बिक जाएगी? 2000 रुपये में। तो पहले जो दवाई 1000 रुपये की बिक रही होगी अमेरिका के अंदर उस कंपनी की, वो सीधा 2000 की आपको होती हुई देखने को मिल जाएगी, बिकॉज 100% का टैरिफ लगता हुआ दिख रहा है। ये आप समझ सकते हैं, ठीक है। ऐसा था कि देखिए बहुत सारी ऐसी कंपनीज है जिन्होंने साइन कर ली थी डील, जिसमें मोस्ट फेवर्ड नेशन के तहत उन्होंने डील साइन की थी। प्राइसिंग डील अंडर एक्टिवली बिल्डिंग फैसिलिटीज इन द यूएस टू ऑन शो प्रोडक्शन ऑफ पेटेंटेड फार्मास्यूटिकल्स एंड देयर इंग्रेडिएंट्स विल हैव अ 0% टैरिफ। तो उन कंपनीज पे दोस्तों टैरिफ 0 लगेगा, या तो जिन्होंने MFN यानी मोस्ट फेवर्ड नेशन की जो डील है वो स्ट्राइक कर ली है, और उन कंपनीज पे टैरिफ नहीं लगेगा जिनका बेसिकली जो प्रोडक्शन है वो यूएस के अंदर ही हमको होता हुआ दिख रहा है। मतलब जिन कंपनीज ने अपना यूएस के अंदर ही प्रोडक्शन शुरू कर दिया है उनके ऊपर टैरिफ कितना लगेगा? 0, बिल्कुल कुछ भी टैरिफ लगता हुआ नज़र नहीं आएगा। मतलब कोशिश देखिए इनकी पूरी ये है कि अमेरिका के अंदर फैक्ट्री लगाइए, अमेरिका के आकर अंदर आप लोग दवाइयाँ बनाइए, आपको हम डील भी देंगे, प्लस आप पर टैरिफ भी नहीं लगाएंगे। और इस तरीके से अमेरिका के लोगों के लिए रोज़गार की दोस्तों ये बात करते ही लगातार कि अमेरिकन पीपल को जॉब मिले, ना कि बाहर जॉब जाए, और अमेरिका का पैसा अमेरिका में रहे, बाहर ना जाए। इस तरीके की देखिए बात ये करते हुए दिखते हैं। लेकिन हमने ये तो समझ लिया कि दोस्तों टैरिफ लगता हुआ देखने को मिला है। अब इस पर सबसे बड़ा सवाल आता है कि इससे हमारे ऊपर कितना इम्पैक्ट होगा।
तो देखिए इम्पैक्ट की अगर मैं बात करता हूँ बाय कंट्री, तो ओवरऑल बताया जा रहा है कि देखिए बहुत सारी कंट्रीज़ इनके ऊपर बहुत इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, जैसे कि यूके, इन पे 0% दोस्तों टैरिफ लगता हुआ दिखेगा, क्योंकि इनके द्वारा याद रखिएगा एक डील साइन की गई है जो MFN एग्रीमेंट जिसका मैंने बात कहा, मोस्ट फेवर्ड नेशन का, तो इन पे टैरिफ नहीं लगेगा। EU, जापान, साउथ कोरिया, स्विट्जरलैंड, इन पे 10 से 15% का टैरिफ लगता हुआ देखने को मिलेगा, इस प्रकार की बातें आ रही है। लेकिन इंडिया दोस्तों 100% का टैरिफ फेस करेगा फॉर पेटेंटेड प्रोडक्ट्स। लेकिन इस बात का ध्यान रखिए, इंडिया जो ड्रग्स बेसिकली सप्लाई करता है वो मेजरली जेनेरिक होती है, और ये दोस्तों अभी एग्जेम्प्ट में। तो इंडिया पे ओवरऑल दोस्तों जो रिएक्शन है वो इसलिए आपको ज़्यादा आता हुआ देखने को नहीं मिलेगा, और ये लिमिटेड इंपैक्ट आपको देखने को मिलेगा बिकॉज जेनेरिक एग्जेम्पशन है। देखिए बताया जाता है कि इंडिया 90% ऑफ द जो फार्मा प्रोडक्ट्स है जो एक्सपोर्ट करता है वो बेसिकली जेनेरिक करता है, जेनेरिक मेडिसिन को एक्सपोर्ट करता है, और ये अभी दोस्तों फाइन बताया जा रहा है कि करेंटली तो एग्जेम्प्टेड है। हाँ, अगर इनके ऊपर टैरिफ लग जाता है, मान लीजिए कल डोनाल्ड ट्रंप आते हैं और कहते हैं कि मैं जेनेरिक ड्रग्स के ऊपर भी जो टैरिफ है वो 100% कर रहा हूँ, देन आप समझ सकते हैं कि जो इंडियन कंपनीज बहुत ज़्यादा बिजनेस करती है यूएस के अंदर, उनका जो कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है वो दोस्तों आपको रहता हुआ दिखेगा नहीं। रीज़न बीइंग बिकॉज उनका जो प्राइसिंग है वो पावर ही दोस्तों चली जाएगी उनके हाथ से, और ऑब्वियसली बात है अगर प्राइसिंग पावर एक बार चली जाती है देन द टैरिफ विल बी कम इन टू प्ले, और जो प्राइसिंग है वो दोस्तों आप कह सकते हैं डबल तक हो सकती है एक प्रोडक्ट की जो पहले कम में बिक रही थी। टारगेटेड स्कोप क्या है कि देखिए ओवरऑल जो टैरिफ स्पेसिफिकली किसको लगाया गया है, जो हाई वैल्यू ब्रांडेड ड्रग्स है, और इंडिया की जो स्ट्रेंथन है याद रखिएगा वो लो कॉस्ट जेनेरिक्स में है, मतलब जो महंगी दवाइयाँ बिकती है या फिर जो हाई वैल्यू ड्रग्स होती है उनके ऊपर बेसिकली दोस्तों टैरिफ जो है ये इम्पैक्ट करेगा, ना कि इंडियन कंपनीज पे जो जेनेरिक ड्रग्स बेचती है, और वो भी याद रखिएगा लो कॉस्ट में बेचती है। शॉर्ट टर्म वॉलेटिलिटी तो थी, ये भी याद रखिएगा इम्पैक्ट हमको आता हुआ देखने को मिल ही गया था थर्सडे को। लॉन्ग टर्म अनसर्टेनिटी बिकॉज रिव्यू अगर दोस्तों होता है जेनेरिक इम्पोर्ट्स का, तो ये अपने आप में आप कह सकते हैं कि थोड़ा सा नेगेटिव हो सकता है, और ये शेड्यूल है आफ्टर 1 ईयर, तो इससे ये समझ पाना मुश्किल है कि दोस्तों आगे चलकर क्या होगा। लेकिन हाँ, ओवरऑल अगर मैं बात करता हूँ कि कौन से कंपनीज के ऊपर थोड़ा सा असर आपको आता हुआ देखने को मिल सकता है, तो सन फार्मा एक ऐसी कंपनी है जो मोस्ट एक्सपोज्ड है इंडियन फर्म, और इनका जो स्पेशलिटी पोर्टफोलियो है जिसमें इल्यूमिया सीक्यूआ ये अकाउंट करती है फॉर 19% ऑफ इट्स टोटल रेवेन्यू, और ये डायरेक्टली फॉल करता है अंडर द टैरिफ परव्यू। तो आप समझ सकते हैं कि सन फार्मा के लिए थोड़ी सी दिक्कत वाली बात हो सकती है। ग्लैनमार्क फार्मास्यूटिकल्स भी दोस्तों एक डायरेक्ट हिट रखेगा, क्योंकि इनके जो ब्रांडेड एलर्जी ड्रग है रायल्ट्रिट्स, ये मैन्युफैक्चर होती है इन द यूएस और स्विट्जरलैंड, और सोल्ड होती है इन द यूएस, तो इनके ऊपर भी 100% तक का ड्यूटी आपको लगता हुआ देखने को मिलेगा। इसके अलावा डॉक्टर रेड्डी लेबोरेटरीज, इनका भी बिजनेस थोड़ा सा दोस्तों इम्पैक्ट आपको होता हुआ देखने को मिल सकता है, बिकॉज यूएस से रेवेन्यू एक्सपोजर लगभग 47% हमको देखने को मिलता है अमॉन्ग पीयर्स, तो ये भी प्राइमरली बेसिकली इनका फोकस तो जेनेरिक में ही है, तो उतनी दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन हाँ, इनका नाम भी आया है। इसके अलावा बायोकॉन, ये भी लगातार दोस्तों बायोसिमिलर और ब्रांडेड थेरेपीज के ऊपर फोकस कर रहे हैं यूएस के अंदर, तो थोड़ा बहुत असर आपको इन पर भी आता हुआ देखने को मिल सकता है। ओवरऑल मेजर कंपनी तो देखा जाए तो सन फार्मा ही है, और अब देख सकते हैं गिरा भी था ये, और उसके बाद थोड़ा सा रिकवर हमको करता हुआ देखने को मिला, बट रिकवर करने के बावजूद भी 2% ही याद रखिएगा ओवरऑल स्टॉक जो था वो नीचे आपको कारोबार करता हुआ दिखा। तो नेगेटिव न्यूज़ है, बट ओवरऑल जैसे मैंने कहा जो अभी असर नहीं पड़ रहा है उसके पीछे का रीज़न है मेजरली जेनेरिक, राइट। अगर जेनेरिक फार्मा पे लग जाता तो आप समझ सकते हैं कि एक ब्लड बाथ आपको देखने को मिल सकता था। बट ओवरऑल मंडे को क्या शेयर्स गिरेंगे, तो चांसेस जैसे मैंने कहा थोड़े से कम नज़र आते हैं। बहुत ज़्यादा चिंता करने वाली बात एज सच अभी तक आपको नज़र नहीं आएगी। तो दोस्तों इस वीडियो में तो इतना ही था। होपफुली आपको वीडियो बढ़िया लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक कर देना, चैनल से पहली बार जुड़ा सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।